चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों चढ़ाई जाती हैं भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की गांठें। शास्त्रों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा बुधवार को करने का विधान है। वैसे तो भगवान श्री गणेश की पूजा किसी भी पूजा के पहले की जाती है, लेकिन बुधवार को गजानंद के भक्त पूरी विधि विधान के साथ उनकी आराधना करते हैं। गणेश जी की पूजा में दूर्वा जरूर होती है, क्योंकि श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मोदक और लड्डू का भोग तो भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है ही। इसके अलावा गणेश जी को यदि कुछ प्रिय है तो वो है दूर्वा। दूर्वा चढ़ाने का अपना ही एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि गणेश पूजन में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि दूर्वा एक प्रकार की घास ही होती है जिसे दूब भी कहा जाता है, और संस्कृत में इसे शतपर्वा, अनंता, गौरी, महौषधि, भार्गवी आदि नामों से भी जाना जाता है। दूर्वा कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं से इसे पाने के लिए दैत्यों ने खूब छीना झपटी की, जिससे अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई, जिससे ही इस विशेष घास दूर्वा की उत्पत्ति हुई। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दूर्वा होती क्या है। दूब या दूर्वा वर्ष भर पाई जाने वाली घास है जो जमीन पर पसरते हुए या फैलते हुए बढ़ती है। हिंदू संस्कारों एवं कर्म कांडों में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है तथा वर्ष में 2 बार सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से मार्च में इसमें फूल भी आते हैं। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर श्री गणेश जी को क्यों इतनी प्रिय है दूर्वा। इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि दूर्वा की 21 गांठें अगर भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से परेशान होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे, और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर की यह बात सुनकर सभी देवी देवता श्री गणेश जी की शरण में गए और फिर श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर का अंत कर दें। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया, और तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दूर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की यह जो परंपरा है तभी से आरंभ हुई है। श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के कुछ मंत्र हैं। जब हम श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं तब इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के इन 12 मंत्रों का जप जरूर करें। और दूर्वा चढ़ाने के अपने एक कुछ नियम भी होते हैं। दूर्वा घास के 11 जोड़ों को भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। दूर्वा को चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही दूर्वा घास को तोड़ना चाहिए। गंदी जगह से कभी भी दूर्वा घास को नहीं तोड़ना। गणेश जी को हमेशा दूर्वा का जोड़ा बनाकर चढ़ाना चाहिए, यानी कि 22 दूर्वा को जोड़े से बनाने पर 11 जोड़ा दूर्वा का तैयार हो जाता है। दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को बहुत प्यारी है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना
बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। एकमात्र गणेश जी ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें यह धूप पूजन में काम में ली जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है जो प्रायः बाग बगीचों में मिल जाती है। दूर्वा को जड़ सहित तोड़कर और पवित्र जल से साफ करके 21 दूर्वाओं को मिलाकर मोली से गांठ बांध दी जाती है और फिर इसे पूजन थाल में रख दिया जाता है। इसके अलावा दूर्वा का एक जो बहुत बड़ा महत्व श्री गणेश जी को चढ़ाने का है वो यह है कि दूर्वा गणेश जी पर चढ़ाने से राहु के प्रभाव को भी शांत किया जा सकता है। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। ओम गण गण गणपतये नमः।